एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ डेट रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। ये उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पे अपने पार्टनर से या तो बात नहीं कर रहे या अगर कर भी रहे हैं तो बहुत कम हो रही है। तो हम जानेंगे कि क्या रीज़न्स हैं, क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। क्या वो कोई और इंसान है जो उनको आपसे दूर रख रहा है या रख रही है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई काम शाम है जिसकी वजह से वो बिज़ी हैं ना आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये रीडिंग आप सबके लिए है जो ये जानना चाह रहा है कि क्या ऐसी चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। मेरे पास यहाँ पे दो डेक्स हैं, डेक 1 डेक 2। आपको जो डेक चूज़ करना है आप कर सकते हो। लेट मी शो यू द डेक। ये है एक डेक नंबर 1 और ये है एक डेक नंबर 2। सो आपको जो भी डेक चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो जिससे आपको लगता है कि आपको आपका आंसर मिल सकता है। आप चाहो तो मेडिटेट कर सकते हो शुरू में, और जब आप मेडिटेट कर लो और जिस डेक की तरफ आपको लगे कि आपका आंसर आपको उस डेक से मिल सकता है आप उस डेक को चूज़ कर सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। डिटेल्स सारी आप पहले मुझे रीच आउट करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं डेक 1 के साथ शुरू करेंगे हम रीडिंग। देखते हैं कि क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। जो भी आपके माइंड में एक पर्सन है, करंट पर्सन है, एक्स है, जो भी है, लेट्स फाइंड आउट कि क्या ऐसी चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। होल्ड ऑन। चलें देखते हैं। कार्ड जब मैं शफल कर रही होंगी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो आप उसके बारे में सोचो, उसको अपने माइंड में रखो, उसको पिक्चर करो, उसको इमेजिन करो और उसकी तस्वीर अपने जहन में रखो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ताकि हम उस इंसान की एनर्जीज को टैप इन कर सकें। और मेक श्योर कि सिर्फ आप एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हो। डिफरेंट लोगों के लिए आप डिफरेंट डेक चूज़ कर सकते हो, लेकिन एक डेक के लिए एक इंसान के बारे में ही सोचो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। चाहे आप इन कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी चीज़ें हैं वो आपसे डिटैच्ड हैं या थोड़ा आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। क्या वो ऐसी चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। लेट्स फाइंड आउट। Find out. The wheel of the year, wheel of fortune, 9 of cups, knight of pentacles, head up with 9 of swords. Underneath the deck you do have ace of pentacles. एक विश है उनकी जिसको पूरा करने की धुन में वो लगे हुए हैं। जो भी इंसान है, जो भी लड़का है, लड़की है, जो भी है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो भी ये चीज़ है जो उनको बिज़ी रखे हुए है और जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे या आपको उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते आपसे, उसमें एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए एक लाइफ की एक चीज़ है। ये रिलेशनशिप नहीं है बाय द वे, ऐसा नहीं कि कोई और इंसान है जिसकी वजह से, इट्स मोर ऑफ देयर पैशन। उनका कोई पैशन है, उनका कोई एक गोल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, एक विश है उनकी जो कि जिसके लिए वो पागलों की तरह सुबह शाम लगे हुए हैं। और इस हद तक वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि उनके लिए अभी और कुछ मैटर नहीं करता। चाहे आप हो, चाहे कोई और लड़की है, चाहे कोई और लड़का है, वो मैटर नहीं करेगा इनके लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों की बातचीत होती होगी लेकिन बहुत कम होती होगी, ना होने की जैसे। और अगर नहीं भी हो रही तो रीज़न सिर्फ यही है कि उनका फोकस अभी लव लाइफ नहीं है। और अगर बातचीत हो भी रही है तो रीज़न अगेन स्टेज द सेम कि इनका फोकस एक इनकी विश है जो कि पैसों से रिलेटेड है, एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। वो कुछ भी हो सकता है इन्हें घर परचेज करना हो, कोई भी चीज़ जिसको ये रिलेट करते हैं पैसों और स्टेबिलिटी से, वो चीज़ एक है जिसके लिए ये सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करें लेकिन वो हो नहीं रही, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस भी लेते हैं। और अगर आप इनको कांटेक्ट करोगे और अगर आप बात करने की कोशिश करोगे तो आपको शायद लगेगा कि शायद हमारे दरमियान कोई रिलेशनशिप में कोई इशू आ गया। इवन अगर आप उनके साथ भी हो तो कहीं ना कहीं वो डिटैच्ड आपको लग रहे होंगे आजकल। और अगर ऐसा है तो आपका और उनका रिलेशनशिप, उसमें कोई मसला नहीं आया। इट्स जस्ट दैट कि उनके माइंड में एक चीज़ है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं, जो कि पैसों से रिलेटेड है या एक गोल से रिलेटेड है जो कि इनके माइंड में है।
हो सकता है कि ये आपसे कुछ शेयर भी नहीं करते हों और मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेते हों, अकेला टाइम उनको चाहिए, अभी फ़िलहाल चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है तो अगेन आपको इस सिचुएशन में नेगेटिव फ़ील करने की या बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, उसका ताल्लुक आपसे नहीं है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग फील कर रहे हो कि स्पेशली अगर आप इन टच हो, इन कम्युनिकेशन हो इस इंसान के साथ, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं शायद मैंने कुछ गलत कह दिया या मैंने कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से ऐसा ये सडनली बिहेव करना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में अपना एक इशू है जो कि इशू नहीं है, बट ये बना रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको ये जितना लाइटली लेंगे उतना इनके लिए वर्कआउट जल्दी हो जाएगा। ये मतलब जो चाह रहे हैं वो भी मिल जाएगा। लेकिन सिंस ये अपना ज़्यादा टाइम और फोकस उस चीज़ को दे रहे हैं, तो इसलिए चीज़ें रुकी हुई हैं। मतलब वो इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और ना ही करना चाह रहे हैं। इनके मतलब एक होता है ना कि आप पागलों की तरह एक चीज़ की, जैसे शायद आप इनके पीछे पड़े हो, इसी तरह ये किसी और चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, इंसान के पीछे नहीं, किसी चीज़ के पीछे। तो बेसिकली वो एक रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों की बातचीत शायद इतनी नहीं होती हो, आप लोग मिलते शायद नहीं हो। इनका फोकस, इनका सारा एनर्जी, सारा टाइम ये उस चीज़ को, उस इशू को रिजॉल्व करने में दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मैटर डेफिनेटली पैसों से कनेक्टेड है। पैसों से या स्टेबिलिटी से। हो सकता है एक जॉब हो सकता है कहीं पे जाना चाह रहे हो सकता है कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कोई और इंसान इसमें इंक्लूड नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने कुछ इनको गलत कह दिया जो इनको बुरा लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही ये इस चीज़ में से निकलेंगे, आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी या आपको इग्नोर करना बंद कर देंगे। लेट्स टेक स्टिल कार्ड्स फॉर इट कि आपके बारे में इनका क्या ख्याल है राइट नाउ। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आपके बारे में कोई ख्याल है, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर वो सोचते भी हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जबकि अभी जो मतलब जो कार्ड्स हैं उनके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपके बारे में कुछ सोचते हैं। वो अभी बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं अपने बारे में। मतलब एक सेल्फिशनेस, एक सेल्फ सेंटर्डनेस है इनके अंदर अभी फ़िलहाल। मतलब किसी और चीज़ के बारे में वो नहीं सोच रहे बिल्कुल भी। तो let's see, 5 of Swords, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles, the Judgment. Underneath the deck, King of Wands. अगर तो आप इनके साथ रहते हो इस तरह की सिचुएशन में भी, और अगर आप इनको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मतलब दूर से इनको सपोर्ट करो, बजाय इसके कि इनके सर पे सवार हो जाओ, इनको मैसेज पे मैसेज करो और बात करने की कोशिश करो, ये बात नहीं करेंगे प्रॉपर वे में और आप शायद बुरा फील करोगे इन दैट सिचुएशन। लेकिन आपका इनके साथ होना इस सिचुएशन में और अंडरस्टैंड करना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके कनेक्शन के लिए इनके साथ। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये वैल्यू करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो तब भी मुझे लगता है कि जैसे ही ये इस चीज़ में से निकलेंगे, जब ये चीज़ हो जाए, मुझे होते दिख नहीं रही टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जो भी ये चीज़ चाह रहे हैं वो नहीं वर्कआउट हो रही हो, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस भी होंगे। लेकिन जल्द ही ये अपना फोकस जो है वो डिवाइड कर लेंगे। आधा आपको देंगे, आधा उस चीज़ को देंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ होगा कि ये अकेले उस चीज़ को डील नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि जो जिसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं अभी, वो नहीं होगी इनके लिए। मतलब वो जो भी ये हासिल करना चाह रहे हैं वो इनके लिए वर्कआउट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो इसलिए वर्कआउट नहीं करेगा कि इनको किसी और इंसान की लक की ज़रूरत है अपनी लक के साथ, जो कि आप होगे। और जैसे ही ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो इनकी लाइफ में चीज़ें आसान होंगी और आपकी लक से इनकी लक जो है वो इम्प्रूव होगी। तो अगर इनको लगता है कि कुछ चीज़ें ये खुद से अकेले से मैनेज कर लेंगे और मतलब सही हो जाएगा सारा कुछ, और ये उनको पहले डील करके फिर आपसे बात करेंगे, आपको टाइम देंगे, ऐसा जो ये सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जो ये चाहते हैं वो नहीं हो रहा और ना ही होगा अनटिल एंड अनलेस ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आएँ और अपने पर्सन को टाइम दें और ट्राई करें कि चीज़ों को बैलेंस रखें, बजाय इसके कि एक चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट हो कि आप एक चीज़ के पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ। वो चीज़ इनके लिए सही नहीं है, जो कि अभी नज़र आ रही है कि ऐसा ही है। और देखते हैं और क्या है कार्ड्स आने वाले टाइम में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जल्दी निकल आएंगे इस चीज़ में से। इनको रियलाइज़ होगा कि अकेले ये नहीं कर सकते जो भी ये करना चाह रहे हैं। सो फिर ये इस चीज़ में से निकल कर
मतलब नॉर्मल एक एटीट्यूड के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना चाहेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आपको हेल्प मिली हो और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि इशू आपके और आपके इस पर्सन के बीच में नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग बिटवीन द टू ऑफ यू, बट येस आपका जो पर्सन है ये किसी चीज़ में फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो देखते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो कमेंट सेक्शन में मैं एक मेरी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेक। देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रख रही है। होल्ड ऑन। तो देखते हैं कि आपका जो पर्सन है वो क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। क्या वो एक इंसान है, क्या वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो एक गोल है, क्या चीज़ है ऐसा जिसकी वजह से वो आपसे उतनी बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपकी बात होती हो सकता है आप बिल्कुल डिटैचमेंट मोड में हो, लेकिन क्या चीज़ है जो दूर रख रही है उनको आपसे। लेट्स फाइंड आउट। कार्ड शफल करते हुए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उस इंसान के बारे में सोचो, उसकी पिक्चर अपने जहन में लेके आओ एंड देखते हैं कि क्या है मैसेज आपके लिए, क्या चीज़ें हैं जो उनको आपसे दूर रख रही हैं। लेट्स फाइंड आउट। Hierophant, Eight of Swords, legal matters, Page of Cups, Five of Swords. Underneath the deck you do have Page of Pentacles. कोई legal matters हैं जिसको वो डील कर रहे हैं, जिससे जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक वो आपको टाइम नहीं दे सकते, ना ही वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और हो सकता है कि ये एक रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें ये ऑलरेडी हैं, जिससे ये निकलना चाह रहे हैं। उसके लीगल मैटर से जैसे ही ये फ्री होंगे, उस लीगल मैटर से ये डील करके निकलेंगे, तो फिर ये आपको वो दे सकते हैं जो आप इनसे डिमांड करते हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड है या कमिटेड है, जिससे ये निकलना चाह रहे हैं, और जैसे ही वो पॉसिबल हो जाएगा तो आपकी और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर तो ये किसी और रिलेशनशिप में है या कोई और इनकी लाइफ में है, तो ये डेफिनेटली आपको पता है कि या तो वो मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन खुश नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ है ये मतलब अगर तो आपको पता है कि ये पर्सन मैरिड है या मतलब किसी कमिटमेंट में है, तो ये उस चीज़ में से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ये आपको टाइम नहीं देंगे, ये डेफिनेटली। लेकिन ये जो एक एनर्जी जो मुझे इनके साथ नज़र आ रही है वो ये है कि ये जिसमें भी है ये खुश नहीं है। मतलब इवन अगर ये किसी और के साथ हैं तो खुश नहीं है, अगर ये कोई लीगल मैटर है तो अगेन ये खुश नहीं है। ये उससे निकलना चाह रहे हैं, उससे मतलब इनका बस नहीं चल रहा कि उस चीज़ में से निकल कर जल्द से जल्द वो करें जो आप चाहते हो, आप दोनों इकट्ठे चाहते हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये मैरिड भी हैं तो तब भी ये खुश नहीं हैं, और ये उससे निकल के आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर कोई लीगल मैटर्स हैं जिससे ये डील कर रहे हैं राइट नाउ, तो उससे भी ये निकलना चाह रहे हैं, ताकि ये और आप एक स्मूथली मतलब एक लाइफ को लेकर आगे चलो, एक कनेक्शन को आगे लेके चलो। तो जाहिर है कि दोनों सिचुएशन में ये शायद रीज़न है कि आपको ये टाइम उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनका दिल करता है कि ये आपको टाइम दें, इनका दिल करता है कि आपसे ज़्यादा बातचीत करें, लेकिन वो जिस सिचुएशन में है अभी, जब तक वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे तब तक वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट के लिए ये भी अभी रेडी नहीं है, और इनको लगता है कि कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ये भी नहीं कर सकते। और इट्स लाइक कि कमिटमेंट का सोच के ही इनको अभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक बोझ आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, या इस तरह की चीज़ इनको लगता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जैसे ही ये इस मेंटालिटी से अपने आप को निकालेंगे, तो ये या जो फियर है इनका कमिटमेंट को लेके, जब ये उससे निकलेंगे तो तब ये आपको आपसे मतलब सही से बात करना शुरू कर देंगे, आपको मतलब कमिटमेंट के लिए भी रेडी हो जाएंगे, रिलेशनशिप के लिए भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी इनके लिए मतलब दो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। एक ये तो या तो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या किसी लीगल मैटर में है जिससे ये निकलना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ है ये उससे निकलना चाह रहे हैं। अगर तो ये इनका फियर भी है, ये उस फियर से भी निकलना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये आपको टाइम दे, ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे मूव हों, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ जो इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये चाहें तो इस चीज़ से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो
ये ना कर सकें इस चीज़ से निकलने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको ये शायद लिमिटेड सोच के साथ चल रहे हैं, तो इनको रास्ता दिख नहीं रहा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिससे ये आपको टाइम दे सकें या इस ब्लॉक जो इन्होंने अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ है उसमें से निकल सकें। तो अम, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ कमिटेड है, आपको पता होगा ऐसा नहीं है कि छुप के आपसे किसी और के साथ कमिटेड है और उस चीज़ में से निकलने की कोशिश करें। ये मतलब चीटिंग वाला सीन नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो डेफिनेटली आपको पता है। अगर नहीं पता तो दैट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, फिर कोई लीगल मैटर है या फिर फियर ऑफ कमिटमेंट है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कोई चीटिंग वाला सीन नहीं है यहाँ पर, ये आपको चीट नहीं कर रहे। अगर तो मैरिड है या कमिटेड है तो आपको पता है ऑलरेडी, आपको उन्होंने बताया होगा कि मुझे लेट मी कम आउट ऑफ इट एंड फिर हम इसको रिलेशनशिप को आगे लेके चलेंगे। अगर नहीं पता तो डेफिनेटली ये फियर ऑफ कमिटमेंट है नंबर वन, या कोई लीगल मैटर है जिसको ये रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे ये उस चीज़ में से निकल आएंगे तो ये मतलब आपसे नॉर्मल बातचीत करना शुरू हो जाएंगे। तो आपको आइडिया भी नहीं है कि ये खुद कितना चाह रहे हैं ये इस चीज़ में से निकल आए, क्योंकि इनको पता है कि ये जो भी सिचुएशन जिसमें फंसे हुए हैं अभी ये इनके लिए भी अच्छी नहीं है। तो ये खुद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से निकलें, लेकिन निकल नहीं पा रहे। देखते हैं कि क्या चीज़ है वो जिससे निकलना चाह रहे हैं, क्या चीज़ इनको उस चीज़ में से निकलने में हेल्प कर सकती है, या क्या चीज़ है जो उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे निकलें इस सब से। लेट्स फाइंड आउट। फियर ऑफ कमिटमेंट ज़्यादा इनको लगता है कि शायद ज़्यादा टाइम जो है वो मतलब उसमें मतलब बैलेंस नहीं कर सकते एक चीज़ को। मतलब एक मतलब रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं ला सकते अभी, इसलिए वो शायद कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे या आपसे ज़्यादा बात नहीं करते। इनको चाहिए कि ये इस सिचुएशन में हो कि ये आपको और रिलेशनशिप को टाइम दे सकें, तभी आपसे ज़्यादा बातचीत शुरू करें जब ये रेडी हो उस चीज़ के लिए। अभी ये रेडी नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगेन वही चीज़ होगी कि या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं और फिलहाल इनके पास इतना टाइम नहीं है कि दोनों रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकें। लेकिन अगेन वही चीज़ कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो यू ऑलरेडी नो दैट आपको चीट नहीं कर रहे, आपसे छुपा नहीं रहे, लेकिन हाँ मतलब उस चीज़ में से निकलना चाहते हैं। इनका एक 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 माइंड मतलब एक तरफ ये आपको सोचते हैं, एक तरफ ये सोचते हैं कि मुझे मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि बैलेंस कैसे रख सकते हैं दोनों चीज़ों में, इसलिए थोड़ा आपको लगेगा कि डिटैच्ड हैं। बात नहीं हो पाती होगी आप लोगों की, और अगर होती भी है तो काफ़ी आपको लगता होगा इमोशनली बंदा अवेलेबल नहीं है या बंदी अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो उनको रोकती है। लेकिन जैसे ही ये इस चीज़ में से निकलेंगे तो चीज़ें आप लोगों के दरमियान में बेहतर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा अभी, या ये इसी चीज़ में रहेंगे और ये सारी ज़िंदगी ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें बेहतर होंगी आगे जैसे ही ये इस चीज़ में से निकलते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि अभी फ़िलहाल इनके दिल में क्या है आपके लिए। इवन तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी फील करते हैं आपके बारे में, लेकिन सिचुएशन से निकलने का तरीका इनको समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल। ये छोड़ देंगे जो भी चीज़ है, इसको छोड़ के ही इनको सुकून मिलेगा। और इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व होगी। मतलब आप अगर चाह भी रहे होगे कि चीज़ें जल्दी मूव हो जाए, जल्दी नहीं होगी। कुछ चीज़ें शायद मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पे, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है, कुछ चीज़ें इनको लर्न करनी है। जैसे ही वो लर्न हो जाएंगी देन ये एक साइकिल जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और एक नया साइकिल शुरू होगा।
इनको ना कहीं न कहीं जब जब आपके बारे में ये सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन, मैंने कहा कि फीलिंग्स हैं, लेकिन इनको कहीं न कहीं ये जो भी चीज़ में बिज़ी हैं या जो भी चीज़ ये कर रहे हैं अभी, ये जैसे ही उसमें से निकलेंगे तो ये सोचेंगे आपके बारे में सोचेंगे, साथ ये भी सोचेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप आगे लेके चल सकते हैं, एज एन के मतलब क्या ये रिलेशनशिप किसी सॉलिड उसकी तरफ जा सकता है, मतलब क्या एक स्टेबल कनेक्शन होगा जो कि शादी को लीड करे, ये उस बारे में सोचेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये जब तक उस बारे में सोचते हैं तब तक ये आपके साथ नॉर्मल होंगे, क्योंकि इनको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, इनको सेक्सुअल रिलेशनशिप या उस तरह से नहीं चाहिए होगा जब ये इस चीज़ में से निकलेंगे। इनको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए होगा जो कि जिसमें ये सेटिस्फाइड हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। इनको एक पता हो कि हाँ, मतलब मैं जब घर पे आऊँगा या आऊँगी तो मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ होगा और मुझे सपोर्ट, जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो मेरे साथ होगी। तो मुझे लगता है कि जब भी ये वापस आएंगे तो उस मेंटालिटी के साथ वापस आएंगे आपकी लाइफ में, एक साइकिल ख़त्म करके आएंगे जहाँ पे ये रेडी होंगे कमिटमेंट के लिए, प्लस रेडी होंगे शादी के लिए, प्लस रेडी होंगे एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप मिले और फिर उसके बाद 10 दिन के लिए फिर आप गायब हो जाओ एंड फिर आप सोचो कि आगे क्या करना है, रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, या ऑन एंड ऑफ करना है या नहीं। ऑन एंड ऑफ अगर आप कर चुके हो तो वो जितना आपने करना था वो आप कर चुके हो इस कनेक्शन में। जैसा मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें आपने लर्न की हैं इस कनेक्शन में रहते हुए और कुछ चीज़ें उन्होंने लर्न की हैं। अभी उनकी एनर्जीज मुझे लग रहा है कि वो स्टिल लर्न कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, और जहाँ तक आपकी एनर्जी है तो आप लर्न कर चुके हो। तो आप बेसिकली वेट करो कि वो उस चीज़ से निकलें और फिर आप दोनों एक चीज़ को आगे लेके चलो, जो कि बहुत जल्द होगा। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये कनेक्शन, मतलब ऐसा है कि आपको पता है, एक स्ट्रांग बिलीव है कि ये बंदा आपके पास वापस आएगा। चाहे अभी है आपकी लाइफ में है, चाहे अभी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, आपको पता है कि ये जिस चीज़ से भी डील कर रहे हैं, जैसे ये इससे निकलेंगे ये आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आप और ये पर्सन डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग द पार्ट। तो आप दोनों डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो। और ये इंसान शायद अभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो जैसे ही वो लर्न कर लेंगे जो उनको लेसन्स लर्न करने हैं, तो चीज़ें आप लोगों की लव लाइफ में आगे मूव होंगी। लेकिन मेजॉरिटी के लिए कहीं भी चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। अगर तो ये मैरिड भी है तो आपको पता है कि ये मैरिड है। सो ये है सिचुएशन आप लोगों के कनेक्शन की। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको इस साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।